2019 का सॉल्वेंट पेपर जैसे लेक्चरर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आज लिए गए हैं। तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो को पहली बार देखा है तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वह सूचना आपको तुरंत पहुंच जाए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था? तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी तो 1990 में महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन के द्वारा विकसित किया गया था। इसके तीन आयाम होते हैं। इसके जो तीन आयाम होते हैं: शिक्षा, जन्म दर, जीवन प्रत्याशा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में UNDP के नाम से जानते हैं। UND और P, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो इसका आंसर बनेगा आपका कौन सा? मनरेगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट, मनरेगा। ये सबसे ज़्यादा रोजगार, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कार्यक्रम है, ठीक। और इसकी स्थापना की गई थी या इसका जो अधिनियम है वो 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। और 2006 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी स्वरोजगार अधिनियम कर दिया गया और इसे सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया था, ठीक, मनरेगा को। और मनरेगा जो है 100 दिन काम करने की गारंटी देता है 1 वर्ष में। अगर 1 वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी नहीं मिलती है या 100 दिन काम नहीं मिलता है तो आपको क्या किया जाएगा? 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता के रूप में प्रदान किया जाएगा, जैसे कि कोरोना काल में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लैरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लैरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और आय की विषमता। तो इसका जो आंसर सही बनेगा कौन सा बन जाएगा? आंसर बनेगा आपका कौन सा? तो आंसर बन जाता है D, आय की विषमता को मापा जाता है, ठीक, लैरेंज वक्र के द्वारा। लैरेंज वक्र को किसने तैयार किया था? तो बात की जाए लैरेंज वक्र की तो लैरेंज वक्र को जो तैयार किया था उनका नाम था मैक्स ओ उन्हें तैयार किया था, ठीक। और कब क्या तैयार किया था? तो 1905 में तैयार किया था, 1905, ठीक। जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था उसी समय लैरेंज वक्र को तैयार किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो है हरियाणा प्रांत क्या है? आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर है, लेकिन क्या है? लेकिन लिंगानुपात में सबसे कम है, ठीक। लिंगानुपात ज़्यादा है लेकिन आर्थिक दृष्टि से मजबूत है। और यहाँ पर मृत्यु दर भी सबसे अधिक है, एक बात ये भी याद रखिएगा। तो इसके अगर बात की जाए लिंगानुपात की तो लिंगानुपात कितना है? 1026। लिंगानुपात कितना है? 1026 हो जाता है, ठीक, 1026। नेक्स्ट इसका जो लिंगानुपात है वो 889 है। 1 मिनट, इसका जो आंसर बनेगा कौन सा? 879। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? बिक्री कर दिया गया, भू राजस्व कर दिया गया, स्थानीय मेला का पर कर और इनमें से कोई नहीं। तो अगर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया गया कर कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर बन जाता है कौन सा? C नंबर आंसर, स्थानीय सरकारों द्वारा, ठीक। मेला, हाट, मनोरंजन, बाजार, इन सभी पर अगर कोई कर लगाता है तो कौन लगाता है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार मतलब ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें या नगर निगम। तो इस तरह के पर क्या होता है? ये लोग टैक्स लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? तो समपोषणीय वृद्धि किसका ध्येय था?
दे मतलब थीम। तो भारत में की बात की जाए तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा? आंसर नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी आपकी? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? समपोषणीय विकास, समपोषणीय विकास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन की बात की जाए, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर TFR क्या है? तो भारत की प्रजनन दर की अगर बात की जाएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा आपका 1। कौन सा बन जाएगा? 1। 2.2 प्रजनन दर है, अर्थात 2 व्यक्ति जन्म लेते हैं तो 2 ही एक्सपायर हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी अब कौन सा है? 2015 के अनुसार है ये 2.2, वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में नगरीय क्षेत्र में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? किसकी बात कर रहा है? तो बात कर रहा है BPL जो कार्ड होता है BPL की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो तेंदुलकर समिति और सक्सेना समिति और लकड़वाला समिति और हासिम समिति। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। तो आंसर नंबर डी, हासिम समिति BPL की पहचान के लिए परिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि, अर्थशास्त्र, औषधि या शांति। तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर डी, शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था, नोबेल पुरस्कार 1970 में, 1970। और नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में? तो इनको कृषि के क्षेत्र में भी ये प्रसिद्ध हैं। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के इनको जनक माना जाता है। कौन सी हरित क्रांति? विश्व की हरित क्रांति का जनक। रुके रहो, अब रुक जाओ, अभी रुकी ना, अब 2 मिनट रुके रहो, तनिक रख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, परिवहन एवं संचार विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो वैश्विक गांव, कौन सा गांव? वैश्विक मतलब विश्व होता है। तो वैश्विक के आधार पर इसका आंसर बनेगा कौन सा? सी, परिवहन एवं संचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क या भारत। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा सी, डेनमार्क। कौन सा हो जाएगा? डेनमार्क, भारत नहीं है। ठीक, पहले स्थान पर है। इसके बारे में, गाय के दूध के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। केवल दूध नहीं दिया, दूध होता तो भारत हो जाता। ठीक, गाय के दूध के औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक किसका है? डेनमार्क का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन अग्रिम उत्पादन देश है? अग्रिम आयोडीन का उत्पादन कौन करता है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? चिली। ठीक, कौन सा? चिली कहाँ पाया जाता है? चिली है साउथ अमेरिका में, जैसे ये उत्तरी अमेरिका हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो जाता है और इसी क्षेत्र पर स्थित है चिली। तो चिली में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयोडीन का उत्पादन किया जाता है। विश्व में आयोडीन उत्पादन का सबसे बड़ा देश चिली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी पर इंडीज पर्वत भी पाया जाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है इंडीज पर्वत। और दूसरा सबसे चिली के बाद उत्पादक देश कौन सा है? जापान है, ये सेकंड पोजीशन पर आ जाता है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पर है।
जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? गरीबी रेखा को कौन मापता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग। अब ये नीति आयोग हो गया। कब से ये नीति आयोग कब से हुआ? 1 जनवरी। योजना आयोग 1 जनवरी 2015 से ये क्या बन गया है? योजना आयोग से नीति आयोग बन गया है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कौन मापता है? यही योजना आयोग। योजना आयोग के द्वारा क्या मापा जाता है? योजना आयोग के द्वारा गरीबी रेखा मापी जाती है। ठीक, ये गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बिक्री से, आय से, आयकर से, उत्पादन कर से और सेवा कर से। भारत में कौन सा कर कोड है? तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? आंसर नंबर बी, आयकर से संबंधित है। भारत में कर कोड किससे संबंधित है? तो बिक्री कर से। इसे नेक्स्ट इज क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? अशोक चंद्रा द्वारा किसे आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? योजना आयोग को, वित्त आयोग को, केंद्रीय मंत्री परिषद को, प्रशासनिक सुधार आयोग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी, वित्त आयोग को। वित्त आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो वित्त आयोग को जाना जाता है किसके नाम से? मंत्री परिषद के नाम से। कौन सी मंत्री परिषद? आर्थिक मंत्री परिषद। एक, इसको वित्त आयोग को आर्थिक मंत्री परिषद के नाम से भी जाना जाता है। किसके द्वारा? अशोक चंद्रा के द्वारा। ठीक, इनके द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन देखिएगा। वित्त आयोग की अगर बात की जाए तो आर्टिकल इसका कौन सा होता है? आर्टिकल 280 में लागू होता है। आर्टिकल 280 इसका है, वित्त आयोग। इसकी स्थापना की बात की जाए 1951 में, 1951। नेक्स्ट इज क्वेश्चन। चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा भाई बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महिला बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किए गए? तो महिला बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? कौन सा मंत्रालय? स्वतंत्र मंत्रालय, महिला बाल विकास। इसका आंसर कौन सा बनेगा? आंसर नंबर 2006। इसमें है ही नहीं। ठीक, लेकिन ये आयोग का विवादित क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बनेगा 2006। थैंक यू फॉर वॉचिंग।